स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर शिवम वाल्मीकि को शाम को भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष ने गोली मार दी। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर शिवम वाल्मीकि को भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष यश गोयल ने गोली मार दी। ये घटना दुबे पड़ाव सब्जी बाजार में हुई, जब यश गोयल अपने साथी अनुराग यादव के साथ घर लौट रहा था और पुराने विवाद के कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद के बाद शिवम ने यश को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद यश गोयल घटना स्थल से फरार हो गया। घायल शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिवम पर हत्या और अन्य अपराधों के आरोप हैं। घटना के बाद शिवम के परिजनों और समाज के लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया, क्योंकि पुलिस देर से पहुंची। क्या घटना हुई है? आज जो घटना हुई है, हमारा वाल्मीकि समाज का बच्चा है जो सीसापाड़े का मूल निवासी है, अंकुश, उसकी गोली लगी है। शिवम नाम है उसका, पिताजी का नाम श्याम है। उसकी गोली मारे गए बदमाशों ने और पुलिस तब तक एक रीच अभी जांच करी है कि कौन इन लोगों ने गोली मारी। ये दुबे के बड़ा वृंदावन वो है होटल, वहाँ पर गोली मारी। किस तरह की हालत है अब उसकी? हालात अभी नाजुक हैं। उसका अभी सिटी स्कैन कराने के लिए गए हैं और अभी देखते हैं उसमें क्या गोली कहाँ फंसी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, तो क्योंकि ट्रीटमेंट है। किस तरह की मांग करेंगे पुलिस से? क्या कहेंगे अधिकारी? देखिए, मांग तो यही करेंगे, जो अपराधी लोग हैं जिस तरह दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियां चला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल चेतन है। अच्छा राहुल, जो बताइए किस तरह की घटना हुई है? एक बच्चे को जो गोली मारी दिन दहाड़े जो बाजार में, वहाँ पे क्या है पूरा मामला ये, और क्या नाम है उसका घायल का? देखिए, परिजनों के द्वारा हमें जैसी घटना हुई तो सूचना मिली कि उनके बच्चे में गोली मार दी गई। जिस बच्चे में गोली मारी है उसका नाम है शिवम। और जब उसके परिजनों ने हमें बताया, पूरे समाज में एक एकदम घटना का एकदम उबाल सा छोड़ा और तमाम जैसी जो लोगों को जानकारी मिली, सारे लोग वरुण हॉस्पिटल आ गए। हमारी तो केवल जब ही इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ साहब से सबसे बात हुई, केवल एक ही मांग है, जो भी इस घटना में दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा वैसा नहीं और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। केवल बात हमारी मांग एक ही है कि जो भी षड्यंत्र में अपराधी, जो लोग दोषी हैं, जो उस घटना में शामिल हैं, इस बच्चों को लहूलुहान करके छोड़ दिया है, उसके दोषी जो भी हैं उनको पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा। समस्त जिम्मेदारी गोली मारने में, देखिए, जिसके गोली लगी है पहले तो वो अचेत अवस्था में है, लेकिन परिजनों के द्वारा बताया गया है कि किसी यश गोयल के नाम के व्यक्ति ने मारी है। जो भी घटना में शामिल लोग हैं, जब वो व्यक्ति होश में आ जाए, इसके संग घटना हुई है, जो भी शामिल हैं, अब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग को हम चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से जो बात आ रही है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भतीजा एक आरोपी इसमें, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स कोई व्यक्ति हो, घटना जिसके साथ होती है पूरा समाज उसी के साथ होता है। अगर पीड़ित के साथ कोई पार्टी पॉलिटिक्स व्यक्ति आता है तो मुझे ऐसा लगता नहीं आएगा। अगर आता भी है तो उसका सामना करने से वाल्मीकि समाज पीछे नहीं हटेगा। मैं बताता हूँ, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस दिलाएगी, हमें विश्वास है ऐसा। अगर पुलिस न्याय नहीं दिलाती है तो मजबूर हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। कितने लोग थे गोली मारने वाले और कितनी गोली चली? जिनके साथ वो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि 2 लोग थे। हवा में उन्होंने फायरिंग की, उसकी छाती पर रख के गोली मारी गई। गोली मिस हुई, क्या हुआ, उसकी छाती पे लगी, उसकी हालत क्रिटिकल है। अभी उसे वरुण हॉस्पिटल लाया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका इलाज चल रहा है। अब अगर डॉक्टर जैसा बताते हैं वैसे पर लोग इलाज करा रहे हैं। क्या है ना, उसके दाहिने हाथ की तरफ गोली लगी है, जहाँ दिल होता है, आप सब समझते हैं, और दिल के कहीं आसपास ही गोली है जो दिखाई दे गई है। अभी सिटी स्कैन के लिए ले गए उसे, सिटी स्कैन का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर अपना देखेंगे। लेकिन हमारा केवल इतना ही मांगा जिला प्रशासन से कि जो भी इस घटनाक्रम में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम है उसका और कौन सी जगह की घटना? देखिए, नाम जिसका आप नाम बता रहे हैं, जिस घटना हुई है, उसी व्यक्ति ने बताया कोई यश गोयल नाम का व्यक्ति है। और मान लो कोई भी व्यक्ति हो, उसके संग 4-6 जो भी व्यक्ति हो, हमारा तो केवल इतना ही कहना है कि जो भी घटना में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। घटना कौन सी जगह? ये दुबे पड़ाव गन्ने के जूस के बराबर में, वहीं रोड पर सब्जी मंडी की वहीं की घटना है। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही रही कि इतनी जल्दी से अगर आ जाती तो हो सकता है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते। अब हम पुलिस से केवल एक ही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी, आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल की जाए। जिसका गोली लगी उसका क्या नाम है? उसका नाम शिवम है। उसके माता पिता सफाई कर्मचारी है, सीसेपाड़े में रहता है, इतनी जानकारी। तुम्हारा क्या घटना हुई विपिन, आपने क्या देखा? मैं नगर निगम ऑफिस से दुबे पड़ा पाया
दुबे पड़ाव पर गन्ने की जूस की दुकान पर गन्ने का जूस पर अचानक कुछ लोग आए और शुभम आ रहा था तो शुभम पर फायरिंग कर दी थी। जब मैं उन लोगों के पीछे भागा, उन लोगों को तो मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैंने जल्दी से शुभम को गाड़ी पर बैठा कर और शुभम को हॉस्पिटल लेकर भागा। क्या लोग थे वो? उसमें 2 लोग थे। और जब शिवम से मैंने पूछा तो शिवम द्वारा ये बताया गया मुझे कि तो यश गोयल व्यक्ति है, उसके द्वारा मारा गया, क्योंकि मैं उस टाइम उसको गाड़ी पे लेके जा रहा था। कौन है ये? इनको जानता है? कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? ये दुश्मनी की तो कोई मुझे पता नहीं। यश गोयल कौन है? क्या बताया जा रहा है? इनके द्वारा ये बताया गया था कि यश गोयल जो है, शिवम के द्वारा बताया गया, यश गोयल जो है कोई संजय गोयल है, भाजपा नेता, उनके भतीजे हैं। कहाँ का रहने वाला कुछ पता लग रहा है? ये हैं यहाँ के बारद्वारी के। तो कितनी गोली लगी और कहाँ पे गोली लगी? उन्होंने 2-3 फायर शायद ऊपर हवा मारे हैं और एक दो फायर इस लड़के पास हुए, जो कि इस लड़के के आगे लगी है और अचानक से गिर पड़ा है। तो इसको मैंने जल्दी से उठा के गाड़ी पे लेके मैं भागा हूँ। कौन सी जगह की घटना है? ये दुबे पड़ाव। आज जनपद अलीगढ़ में शाम 6 बजे थाना गांधी पार्क क्षेत्र में दुबे पड़ाव पर 2 लड़कों द्वारा शिवम नामक सीसियापाड़ा मोहल्ला निवासी युवक को गोली मारी गई है, जो उसकी बाएं कंधे में लगी है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वरुण ट्रामा सेंटर में इस शिवम को भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है, अभी हालत स्थिर है उसकी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएससी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह और पूर्व शिक्षक विधायक जगबीर किशोर जैन समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीएससी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने 14 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए एसीएम को ज्ञापन सौंपा। धरने में पूर्व शिक्षक विधायक जगबीर किशोर जैन, कर्मचारी नेता उदयराज सिंह, देवेंद्र यादव, ऋषेंद्र सिंह भी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक लगातार अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस दौरान सैकड़ों महिला शिक्षक और पदाधिकारी सरकार से अपनी मांगों को मानने की मांग करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धरने में उमेश वासने, सुधीर कुमार चौहान, राधेश्याम शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, नरेश चंद्र, उमेश वर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह अत्री आदि भी मौजूद रहे। मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ मुकेश कुमार सिंह। आज सबसे हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन की बहाली, उसके साथ साथ ही 14 मांग और हैं। उनको लेकर के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया है। ऐसी क्या मांग है जो सरकार नहीं मानती है और हर बार धरना प्रदर्शन करती है? सरकार तो सबसे पहले कितने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, ओपीएस की मांग कोई नहीं मान रही है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही, सबसे प्रमुख मांग ये है। इसके साथ साथ और भी 13-14 मांग हैं, उनको 17,140, 18,150 का लाभ नहीं मिल रहा, पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा, और ये टाइम एंड मोशन स्टडी में जो समय परिवर्तन किया था कोरोना काल में 1 घंटा बढ़ा दिया था, उसको कम नहीं कर रहे, और बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो कि हमारे मांग पत्र में हैं। उनको लेकर के आज हमारे जनपद के हजारों शिक्षकों ने यहाँ उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ का धरना प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली एवं 14 सूत्री मांगों को लेकर के किया गया है, और ये मांगें सरकार पूरी करेगी। अगर पूरी नहीं करेगी तो सरकार के विरुद्ध आगे आगामी संघर्ष जारी रहेगा और लखनऊ में सड़कों पर मुख्यमंत्री के आवास तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। काफ़ी समय से मांगें चली आ रही हैं, सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है। सरकार की शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष है। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती है तो सरकार को आगामी चुनाव में फिर से उल्टी गिनती पड़नी पड़ेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के जिला सामान्य एवं बालिका शिक्षा विभाग में तैनात एक शिक्षक ने तैनाती के बदले 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया और इस पर शिक्षक नरेश पाल ने पत्नी और बच्चों के साथ जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में हंगामा किया। देखिए पूरा मामला। अलीगढ़ के जिला समन्वय एवं बालिका शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक नरेश पाल ने तैनाती के बदले 1.5 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। नरेश पाल ने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हंगामा करते हुए बताया कि बालिका शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए 2 लाख रुपए की डील की गई थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए ही पहले ही ले लिए गए थे। बावजूद इसके उनका ट्रांसफर पास नहीं हुआ और उन्हें दूर स्थानांतरित कर दिया गया। शिक्षक ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी से बात की तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। परेशान होकर नरेश पाल ने डीसी बालिका पर कार्यवाही की मांग की और कहा कि यदि विभागीय अधिकारी उनकी शिकायत नहीं सुनने तो वह जिलाधिकारी से भी शिकायत करेंगे। क्या नाम है इनका? मिश्रा जी, डीसी मिश्रा जी को किस चीज़ के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे? इन्होंने ये बोला था सर कि आप रो मत, हम आपको बहाल करवा देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, 1.5 लाख रुपए तो दे सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए दिए थे। तो बोला कि BA से सर मांग रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? 2 लाख रुपए BA से सर ने मांगे हैं, वो राजी नहीं होंगे। हमने सर 1.5 लाख रुपए, ये बात हमारी हो रही थी ऐसे करके, तो बोला चलो ठीक है 1.5 लाख दे देना। तो आप क्या कह रहे हैं? अब रुपए नहीं दे रहे हैं इन्होंने। एक तो स्कूल इतनी दूर दिया, बोला था कि हम 5 में स्कूल देंगे, ऐसे से आसपास देंगे, आप हमें रुपए दो दे। 2 लाख मांगे थे, 1.5 लाख दिए थे हमने। तो आप पास में स्कूल नहीं दिया? पास की बात नहीं है सर, आपने हमसे बात की थी ना पास की, इस वजह से पैसे लिए थे। आपने पास में स्कूल तो दिया नहीं, तो मुझे पैसे तो मुझे मेरे वापस चाहिए ना। पास दूर की बात नहीं है, आपको तो ऑनलाइन सेवा है भाई, कहीं पे भी स्कूल मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने मुझे झूठ बोल के पैसे क्यों लिए? तुमने मुझे झांसा क्यों दिया? ये डीसी मिश्रा जो है, मुझे झांसा क्यों दिया कि मैं तुम्हें, मेरी बात BA से सर से हो गई आस-पास में। डीसी मिश्रा यहाँ बेसिक शिक्षा में क्या देखते हैं, क्या किस पद पे है डीसी मिश्रा? डीसी मिश्रा किस पद पे हमें थोड़ी ना पता, इतनी नॉलेज। आपके पति कौन से स्कूल में थे? मेरे पति तो राजगांव में थे। क्या नाम है उनका? नरेश। तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए? सस्पेंड किया था, BA सर ने सस्पेंड किया था, तो अब BA सर खुद ही बहाल करते, तुमने हमें क्यों झांसा दिया? वो दूर फेंकते चाहे पास फेंकते, तुमने हमें क्यों झांसा दिया? ये पैसे कब दिए थे आपने, किस डेट में दिए थे? हो गए, अब डेट की तो इतना याद नहीं रहता, 6 महीने हो गए सर। सस्पेंड किस बात पे करे थे? सस्पेंड की तो इन्हीं से पूछो किस बात पे किया है, मुझे नहीं पता इतना नहीं मुझे। 16 रेस्टोरेंटों का प्रयोग नहीं हो रहा था, रेगुलेटर नहीं चला रहे थे, इस वजह से उन्होंने सस्पेंड कर दिया आपको। तो कौन से स्कूल में थे आप? राजगांव में। राजगांव में कौन से ब्लॉक में? बिजौली ब्लॉक में। कितने समय से हो तुम वहाँ पे? वहाँ पे 6 साल हो गए। अब क्या कह रहे हैं? डीसी से मिलेगा तो डीसी बात करें, बात कहाँ करने दे रही थी तरह से। अब डीसी से आज आपने मुझे नहीं दिए। और ये और बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी, ऐसा फंसाऊंगा तुमको, मैं अधिकारी हूँ, मुझसे पंगा मत लो। ये बोलते, धमका देते, भगा देते हैं यहाँ से। क्या बोलते हैं? ये डीसी मिश्रा है जो, ये बोलते हैं भागो यहाँ से, ज्यादा उदम काटोगे तो ऐसा फंसाऊंगा कि तुम याद करोगे। ऐसे ब्लैकमेल करते हैं ये मुझे, समझे? इतने दिन से चक्कर लगवा रहे हैं, बार बार मैं पैसे मांगती हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे दो। मुझे सर जहाँ करेंगे कर देंगे, तुम मेरे पैसे मुझे लौटा। तो पैसे के लिए मना करता, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसा करते हैं। बताओ पैसे कहाँ दिए थे? ऑफिस में आके दिए थे? ऑफिस में नहीं दिए थे, इन्होंने वहाँ पे एक दुकान है, कपड़े का शोरूम है, वहाँ पे इन्होंने लिए थे। ऑफिस से बाहर अंदर नहीं, वो दुकान है उसमें बैठे थे, अंदर को शीशा लगा, उसके अंदर बैठे थे। दुकान में अंदर लिए थे? हाँ, झोला लिया था, पैसे का थैला, फिर अंदर ले गए थे। ये हमारा नाम क्या है? फिर भी कहाँ रहती है वहाँ पे रहते हैं, PSC पे। PSC? कौन सी कॉलोनी में? राज बिहार कॉलोनी में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर झड़प हुई, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर दलितों के प्रति अत्याचार का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट।
अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर तीखी झड़प हो गई। ये झड़प समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में करनी सेना का पुतला फूंकने की कोशिश के दौरान हुई। पुलिस ने जब पुतला जलाने से रोका तो सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। क्षेत्राधिकारी तृतीय अभय पांडे और सपा कार्यकर्ताओं के बीच करीब 15 मिनट तक खींचतान चलती रही। सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने प्रदेश सरकार पर दलितों के प्रति अत्याचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो सरकार दलितों और वंचितों के समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसी सरकार को हम नहीं चलने देंगे और इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। नान हमीद है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा। देखिए, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को, सबको कैसे दबा रखा है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं माननीय रामजी लाल सुमन जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ और बराबर उत्तर प्रदेश में, देश में उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। तो आप देखिए कैसे एक दलित सांसद, इनसे हजम नहीं हो रहा, बहन बेटी के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है। आप देखिए अभी जो हमला हुआ, आतंकवाद हमला हुआ, उसमें भी देखिए कैसे देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो इसी कारण आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये प्रदर्शन दर्ज कराया है और पुलिस ने हमारे साथ अन्याय किया है। पुलिस ने हमारा कैंप तक नहीं लगने दिया। अभी भी पुलिस ये कह रही है कि इनका कैंप उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जबकि ये हम संविधान के तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना हम दर्ज करा रहे हैं। तब भी ये पुलिस सरकार के दबाव में आकर कैसे, आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को कैसे दबा रही है और दलितों को, पिछड़ों को, आप देखिए बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह हर ज़िले में उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कैसे दलित भाई बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो इस मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि अगर तुम हमारे 6 पुतले जलवाओगे तो हमसे कहो, हम उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 600 पुतले जलवाने का काम करेंगे। नहीं, आज पुतला दहन नहीं करा गया। ये तो पुलिस का और सरकार का प्रोपेगेंडा है समाजवादी लोगों को टारगेट करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते हैं। समाजवादी पार्टी का किसी ऐसे कार्य में संबंध नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान के मानने वाली समाजवादी पार्टी है। दलितों के सम्मान के लिए पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको बीड़ा उठाए हुए कि सबके सम्मान के साथ में, पीडीए के साथ में अखिलेश यादव जी चलेंगे। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। माननीय रामजी लाल सुमन के ऊपर जिस तरह से टायर फेंके गए, हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, नौजवानों पर अत्याचार कर रही है, रोजगार नहीं है। इसी माध्यम से इन तमाम मुद्दों को भटकाने कर ये एक करनी सेना को ले आते हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप गांव में, देहात में, अभी तो हमने तहसील पे विरोध प्रदर्शन किया है, आने वाले वक्त में हम गांव जाएंगे और ब्लॉक जाएंगे और बता देंगे कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये हिंदू, मुस्लिम और दलितों के नाम पर ये किसानों के मुद्दों को भटकाना चाहती है, छात्रों के मुद्दों को भटकाना चाहती है और ये बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री, दलित नेता आदरणीय रामजी लाल सुमन जी एक प्रतिनिधित्व मंडल के साथ में बुलंदशहर जा रहे थे। एक दलितों पर जो अत्याचार हुआ था उससे बात करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया, टायर फेंके गए। आपने भी देखा होगा कि ऐसी अराजकता शायद कहीं होती नहीं है। जो बातें होती हैं धरना प्रदर्शन में बात कह के रखी जाती हैं, लेकिन जब ये सारा घटना का वो, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, गाड़ियाँ भी टूटी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये आह्वान किया है कि दलित नेता के सम्मान में, उनके साथ खड़े होने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी
पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला हेडक्वार्टर पर धरना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेगी। उसी लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, कमजोर जो वर्ग की बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत नीलाम की जा रही है, सरेआम उनको छेड़ा जा रहा है। लेकिन ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी की तरह हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 अप्रैल को जो जानलेवा हमला हुआ माननीय रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर, अलीगढ़ के अंदर ऐसी निंदनीय घटना हुई और अपराधी वो पकड़ लिए और तुरंत ही छोड़ दिए। उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन है। योगी की 2 तरह की सेना बना रखी है। जो करनी सेना की नाम की है वो दलित पिछड़े वंचित शोषितों का शोषण करती हैं, पथराव करती हैं, जानलेवा धमकी देती हैं और मारती हैं। क्या हो गया? और इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। दूसरी है हिंदू सेना, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ये बीजेपी सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है। दलित पिछड़े वंचित शोषित समाज का शोषण कर रहे हैं। एक दलित सांसद हमारे माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाई गई, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाई गई और उन्हें और समाजवादी लोगों के ऊपर पथराव किया गया। हमारे कई साथी घायल हुए, हमारी दर्जनों गाड़ियां टूट गईं। ऐसी शर्मनाक घटना के लिए उन्होंने उपद्रवियों को थोड़ी 10 मिनट के लिए पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया। कल उसको नहीं लगाई, कल के बच्चे वाले केस में। और कल जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को चला नहीं पा रहे हैं। वो अपना इस्तीफा दें और घर बैठे और प्रदेश को नहीं चला पा रहे। अभी पुलिस से कैसे झड़प सुबह का ट्रेंड नहीं हटना दिया आपके द्वारा? हमने शांतिपूर्वक धरना दिया। माननीय जी हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया, राज्यपाल जी के लिए दिया गया और माध्यम जिलाधिकारी महोदय थे। हम शांतिपूर्वक धरना दिए गए, कोई पुतला दहन नहीं हुआ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडल अलीगढ़ ने उप शिक्षक निदेशक कार्यालय पर विशाल धरना आयोजित किया, जिसमें अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस के 400 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडल अलीगढ़ का विशाल धरना उप शिक्षा निदेशक कार्यालय अलीगढ़ पर आयोजित किया गया, जिसमें अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस के 400 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। धरने की अध्यक्षता पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी उदयराज सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधान परिषद सदस्य जगबीर किशोर जैन रहे। धरने के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों के लंबित मुद्दों के बारे में बताया। प्रांतीय मंत्री देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य देयकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व शिक्षक विधायक जगबीर किशोर जैन ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष और रोष फैल रहा है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो 14 अप्रैल को निर्णय लिया गया था कि लखनऊ में विशाल धरना और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और शिक्षकों के जेल जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। धरने में उप शिक्षा निदेशक की गैर मौजूदगी में शैलेंद्र कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। धरने का संचालन मंडलीय मंत्री कैप्टन आलोक दुबे ने किया। धरने में अन्य प्रमुख नेता जैसे हुकुम सिंह, अजय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, रामलाल कुशवाहा और कई शिक्षक और पदाधिकारी शामिल हुए। इंद्र कुमार सिंह, मैं जिलाध्यक्ष अलीगढ़ माध्यमिक शिक्षा संघ शर्मा। सर, आप धरना प्रदर्शन काफी समय से पुरानी पेंशन को लेकर चल रहा है, तो अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं, तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे आज? अभी तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन से भी काम नहीं चलेगा तो हम सड़क पर जाकर युद्ध के लिए तैयार हैं और जेल भरने के लिए भी तैयार रहेंगे। जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर, ये जो धारा 21 है, आप धारा 21 की भी मांग कर रहे हैं, इसको ये सरकार के द्वारा जैसा सूचना प्राप्त हुई है, ये इसका आदेश हो चुका है कि हमारी सेवा संबंधी जो शर्तें हैं वो सरकार ने मंजूर कर ली हैं सर। और जो एड हॉक हमारे प्रिंसिपल्स थे
उनको वेतन क्रम अभी तक नहीं मिल रहा था, वो भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और पदोन्नति का भी रास्ता खोल दिया गया है। सर वैसे पुरानी पेंशन काफ़ी समय से चुनाव से पहले भी ये प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी समय हो गया, तो इसमें किसकी कमी कहेंगे? सिस्टम की कहेंगे, सरकार की कमी कहेंगे, किसकी कमी? ये सरकार की हरदर्मिता है, केवल अपने लिए कर लेते हैं। अगर उन्हें हम लोगों की, हम कर्मचारियों की और शिक्षकों की पेंशन बंद करनी है तो पहले अपनी करके दिखाएं, वो आदर्श स्थापित करें। खुद तो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं और हमें उससे वंचित किया जा रहा है। अब हम यही कहेंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो रण को छोड़ा होगा या फिर प्रण को त्यागा होगा। अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं और सड़क पर ईंट से ईंट बजा देंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अलीगढ़ मंडल के शिक्षकों ने जेडी कार्यालय पर आज धरना दिया है और धरने में सबसे पुरानी पेंशन की बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की उपलब्धि और धारा 21 जो शिक्षकों का अवैध सुरक्षा कवच है समाप्त कर दिया है। ये मुख्यमंत्री को हमारे जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा धरना ज्ञापन भेजा जाएगा और इसके साथ साथ जो पेंशन के प्रकरण लंबित है, नोशनल इंक्रीमेंट के प्रकरण लंबित है, वो सभी निस्तारित कराए जाएंगे। अगर इस तरह नहीं होंगे तो लखनऊ में की सड़कों पर धरना प्रदर्शन होगा और अगर अध्यापन जरूरत होगी तो अध्यापन दे दिया। किस तरह की मांगे हैं और शिक्षकों द्वारा सर आप पुरानी पेंशन को काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं और एक धारा 21 जो अभी आपने कही थी, अभी तक सरकार क्या कर रही है? क्या आपका सिस्टम खराब है? क्या कहेंगे इस पर? सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी है। सरकार ड्रामा कर रही है। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो सरकार को कुर्सी से हटाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में 2018 में रोटरी क्लब के सौजन्य से शौचालय और पेयजल टंकी का निर्माण हुआ था, लेकिन अब शौचालय की स्थिति बेहद खराब है, जहां गंदगी का अंबार है और पेयजल के लिए कोई भी टोटी नहीं लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में 2018 में रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ के सौजन्य से शौचालय और पेयजल की टंकी का निर्माण हुआ था, लेकिन अब इनकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है और पेयजल की टंकी में एक भी टोटी नहीं लगी है, जबकि एक टोटी से पानी बर्बाद हो रहा है। सरकार स्वच्छता पर जोर देती है, लेकिन इस स्कूल की स्थिति से लगता है कि कुछ लोग इस पहल की अनदेखी कर रहे हैं। शौचालय और पेयजल व्यवस्था की ये अव्यवस्था सरकार की स्वच्छता नीति के खिलाफ है। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन व्यवस्थाओं की देखभाल करे और शौचालय तथा पानी की सप्लाई को दुरुस्त करे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि स्कूल प्रशासन इस ओर कदम उठाएगा या नहीं। समाधान के लिए हमें स्कूल प्रशासन की कार्यवाही का इंतजार करना होगा। अशोक कुमार मिश्रा, इंटर कॉलेज कौड़ियागंज। क्योंकि यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कहाँ पर आए हैं? जेडी कार्यालय अलीगढ़ में, यहाँ पर नौरंगी लाल इंटर कॉलेज में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोटरी क्लब अलीगढ़ के द्वारा एक शौचालय और पानी की टोटियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन किसी सुविधा को कर देने मात्र से ही उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं वो कुछ दूर तक, कुछ देर तक चले। यहाँ पर हम अंदर जाकर देख रहे हैं असुविधाएं हैं, गंदगियों का अंबार है, पानी बह रहा है, टोटियाँ खुली हुई हैं, टूटी हुई है। तो अगर जो कोई भी इस तरह के कार्य करे, उनकी ये भी जिम्मेदारी पड़ती है कि समय समय पर उनका रखरखाव भी करे, उनमें जो भी कमियां हों उनको भी पूरा करे। विशेष तौर पर गंदगी, जो कि सबसे बहुत बुरी चीज़ है, तमाम प्रकार के रोगों की जन्मदात्री है, उसको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।